अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक, अच्छी उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है एसी थ्रू कैपेसिटेंस, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स और सिर्फ कैपेसिटर लगा हो बेटा, तो उस वक्त करंट और वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा। यानी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टर के मुतल्लिक कि इन रेजिस्टिव सर्किट, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा फॉर इंडक्टर, उधर हमने कहा कि फॉर इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। In resistive circuit, power loss is maximum, while in inductive circuit, power loss is equal to 0. तो आज हम पढ़ेंगे बेटा कि सर्किट में अगर कैपेसिटर हो और उसके अक्रॉस हम अप्लाई करें अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, तो होगा क्या हमारे पास। व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो कंसीडर वी हैव अ कैपेसिटर व्हिच इज कनेक्टेड across the alternating voltage source. These positive plate and this is negative plate of a capacitor. अब हम जानते हैं बेटा कि कैपेसिटर अलाउ एसी व्हाइल ब्लॉक डीसी। कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। यानी एसी को कैपेसिटर जो है अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक करते हैं। तो फॉर इन दिस केस द वोल्टेज across the capacitor will be equal to V is equal to V maximum sin omega t. This will be equation 1 जी। अब हम पढ़ते आ रहे बेटा चैप्टर फर्स्ट है कैपेसिटर के मुतल्लिक कि जब कैपेसिटर के अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर क्या करता है बेटा, कैपेसिटर स्टार्ट टू स्टोर द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। लेकिन इस वक्त होगा क्या हमारे पास, क्योंकि इस केस में हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, तो एक साइकिल में कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव। फिर वही प्लेट जो पहले साइकिल में पॉजिटिव था और वही प्लेट जो पहले साइकिल में नेगेटिव था, ये चेंज हो जाएंगे। यानी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट बन जाएगा और पॉजिटिव प्लेट हमारे पास नेगेटिव। यानी एक प्लेट पर पहले साइकिल में जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे साइकिल में उसी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा और ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। अब हम जानते हैं बेटा कि चार्ज स्टोर ऑन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय द इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV। यानी चार्ज जो कैपेसिटर पर स्टोर होता है उसको हम मालूम करते हैं विद हेल्प ऑफ इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन, नीचे जो हमारे पास इक्वेशन है बेटा, तो वी राइट Q इज इक्वल टू CV मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी। Q इज इक्वल टू CV मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी। अब करंट क्या होगा, हम जानते हैं कि द चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी by definition of current we know that I is equal to del Q divided by delta T. I is equal to del Q divided by delta T. Let's say this is equation number A. हम कहते हैं बेटा and this is equation number 2. Using equation 2 in equation A, इक्वेशन 2 को इक्वेशन ए में यूज करते हैं बेटा, तो इक्वेशन ए हमारे पास बन जाएगा आई इज इक्वल टू डेल बाय डेल्टा टी ऑफ सी वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर भी हमारे पास कांस्टेंट, वी मैक्सिमम पीक वोल्टेज भी हमारे पास कांस्टेंट, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, उसको हम बाहर लिख देंगे। तो वी गेट आई इज इक्वल टू सी वी मैक्सिमम डेल बाय डेल्टा टी ऑफ साइन ओमेगा टी। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कि डेल बाय डेल्टा टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा cos ओमेगा टी। तो वी गेट आई इज इक्वल टू सी वी मैक्सिमम ओमेगा cos ओमेगा टी। हम कहते हैं बेटा लेट सी वी मैक्सिमम इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आई मैक्सिमम। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा फॉर करंट आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम
cos of omega t. This is equation number 3. Now from equation 1 and equation 3 we can compare the behavior of voltage and करंट इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यानी सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा हो उस वक्त वोल्टेज और करंट का बिहेवियर क्या होगा बेटा। तो हम कह सकते हैं कि हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 हमारे पास V इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ऑफ ओमेगा टी, जबकि इक्वेशन 3 हमारे पास I इज इक्वल टू I मैक्सिमम काज ओमेगा टी। तो दोनों जिस तरह कलम में आपको बता चुका हूँ, इफ वी टेक t इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 0 बन जाएगा और काज 0 इज इक्वल टू 1। तो फ्रॉम बोथ दीज इक्वेशन वी से इन प्योर कैपेसिटिव circuit the voltage and current are out of phase. In pure capacitive circuit the current and voltage are out of phase. In pure capacitive circuit the voltage and current are out of यानी इन जिस तरह इंडक्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज फेज में नहीं थे, इसी तरह हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट में भी करंट और वोल्टेज फेज में नहीं होंगे। किस तरह होंगे, लेट्स से एट t इज इक्वल टू 0, अगर टाइम 0 हमारे पास तो v इज इक्वल टू v मैक्सिमम साइन ऑफ 0 बन जाएगा एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो एट t इज इक्वल टू 0 वोल्टेज विल बी 0 एंड करंट की जब बात आएगी तो I इज इक्वल टू I मैक्सिमम काज ऑफ 0 एंड काज 0 इज इक्वल टू 1। तो I इज इक्वल टू I मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू 0। अगर t की जगह में 0 पुट कर दूँ तो ओमेगा इंटू 0 हमारे पास 0 बनेगा, इधर भी t की जगह 0 तो ओमेगा इंटू 0 हमारे पास 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0 जबकि काज 0 इज इक्वल टू 1। साइन 0 हमारे पास 0 के बराबर होता है और काज 0 इज इक्वल टू 1। तो फ्रॉम here it's clear that in pure capacitive circuit the current lead the voltage by 90 degree। वो किस तरह लीड करेगा बेटा, अगर हम इसको ड्रॉ करें यानी एट t इज इक्वल टू 0 अगर हम वोल्टेज ड्रॉ करें तो वोल्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, दिस विल बी वोल्टेज, और एट t इज इक्वल टू 0 करंट हमारे पास मैक्सिमम है इधर से। तो दिस विल बी बिहेवियर ऑफ करंट। तो हम कहते हैं बेटा इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट द करंट leads the voltage by 90 डिग्री। करंट जो है वोल्टेज से लीड करती है बाय 90 डिग्री आर इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट द वोल्टेज lags behind the current by 90 डिग्री। यानी कैपेसिटिव सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा और वोल्टेज मिनिमम। जिधर वोल्टेज मिनिमम उधर करंट मैक्सिमम और जिधर वोल्टेज मैक्सिमम उधर करंट हमारे पास मिनिमम। इधर से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करेगा और वोल्टेज हमारे पास लीड करेगा। नाउ वी विल ड्रॉ अ फेजर डायग्राम फॉर अ कैपेसिटिव सर्किट। फेजर
डायग्राम। तो इफ वी टेक करंट along जी, तो to draw a phasor diagram for pure capacitive circuit, if we take current along x-axis, then voltage will be along negative y-axis like in this, यानी in this case current lead the voltage by 90 degree। और अगर हम voltage को as a reference लेते हैं या along x-axis ले लेते हैं, if this is voltage, तो current will be like this will be current। तो दिस इज अ फेजर डायग्राम फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट कि कैपेसिटिव सर्किट में हमारे पास करंट जो है वो लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। अब जिस तरह कल हम डिफाइन कर चुके थे इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसी तरह कैपेसिटर के लिए हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस and it is denoted by XC। किस तरह मैं आपको कल बता चुका था बेटा कि the resistance of an inductor is known as inductive reactance or inductance। तो similarly the resistance, in simple words, the resistance of capacitor, in simple words, the resistance of a capacitor is known as capacitive reactance or the property or a position offered by capacitor to the flow of charges, यानी XC will be equal to V maximum divided by I maximum। और इसकी यूनिट भी हमारे पास ओहम ही होंगे बिकॉज इट्स अ रेजिस्टेंस। V maximum divided by I maximum। अब हम पीछे कंसिडरेशन ले चुके थे बेटा कि I maximum is equal to omega into CV मैक्सिमम। अब इधर पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो XC इज इक्वल टू V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ओमेगा C इंटू V मैक्सिमम। V मैक्सिमम और V मैक्सिमम कैंसिल, XC is equal to 1 over omega C, and we know that omega is equal to 2 pi f। So XC is equal to 1 over 2 pi FC, and from this equation it is clear that XC is inversely proportional to frequency। जिस तरह हम कल पढ़ चुके थे कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी। इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कैपेसिटर की रिएक्टेंस हमारे पास डिक्रीज होगी। यानी कल वाला कंस्ट्रक्शन अगर करें बेटा कि अगर हमसे कोई कहे कि इफ वी डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, what will happen to its capacitive reactance? इंडक्टिव रिएक्टेंस तो हम कल पढ़ चुके थे, डबल हो जाता बेटा। इन दिस केस हम कहते हैं लेट्स XC इज इक्वल टू 1 over 2 pi FC। XC is equal to 1 over 2 pi FC। Now if F is equal to 2F, तो XC prime is equal to 1 over 2 pi F की जगह 2F और C अपनी जगह पर, तो वी राइट 2 into 2 pi FC। अब 1 over 2 pi FC is equal to XC, तो we get 1 over XC divided by 2। तो XC prime is equal to XC डिवाइडेड बाय 2, यानी फ्रीक्वेंसी डबल करने से कैपेसिटर की रिएक्टेंस हमारे पास हाफ हो जाती थी। और कल हम पढ़ चुके थे
कि एफ इज इक्वल टू टी एफ, तो एक्स एल इज इक्वल टू 2XL, यानी फ्रिक्वेंसी डबल करने से इंडक्टर की रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी और फ्रिक्वेंसी की रेजिस्टेंस जो है, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो हमारे पास हाफ हो जाएगी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब हम कहते हैं बेटा कि कैपेसिटर allow AC and block DC। तो किस तरह हमारे पास, जैसे कि पता है XC इज इक्वल टू 1/2πfc। फॉर DC we know that frequency is equal to 0, तो XC is equal to 1/2πf की जगह 0, तो ये हमारे पास 1/0 एंड 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो XC की रेजिस्टेंस जो है टू DC वो हमारे पास क्या है बेटा, इनफाइनाइट। दैट्स व्हाई वी से कैपेसिटर ब्लॉक DC। और जबकि फ्रिक्वेंसी हमारे पास फिनिट, तो फ्रिक्वेंसी को इनवर्स रिलेशन है, यानी जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कैपेसिटर जो है AC को अलाउ करता है व्हाइल इट्स ब्लॉक DC। किस तरह DC को ब्लॉक करते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि प्रूव दैट कैपेसिटर ब्लॉक DC, तो हमने ये यूज करना है बेटा कि वी नो दैट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 1/2πfc। फिर फॉर DC फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 पुट करो तो यू विल गेट 1/0, इट्स मीन इनफाइनाइट। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर अ DC सर्किट, फॉर अ DC करंट, फॉर डायरेक्ट करंट इज इनफाइनाइट। तो दैट्स व्हाई वी से कैपेसिटर ब्लॉक DC व्हाइल अलाउ AC। अब पावर लॉस इन कैपेसिटिव सर्किट, power loss in capacitive circuit. So as we know that power is equal to IV, and for capacitor current I is equal to I maximum cos omega t, V is equal to V maximum sin omega t। ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे बेटा, तो P इज इक्वल टू I maximum cos omega t into V maximum sin omega t। P is equal to I maximum V maximum cos omega t and sin omega t। Now if we want to calculate average power through one cycle, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में जिधर वोल्टेज मैक्सिमम उधर करंट मिनिमम, जिधर वोल्टेज मिनिमम उधर करंट मैक्सिमम, यानी एक जगह पर हमारे पास पावर नेगेटिव होगा, दूसरी जगह पर हमारे पास पावर पॉजिटिव होगा। पावर नेगेटिव का मतलब क्या होता है हमारे पास बेटा, कि जब लोड से पावर डिलीवर हो रहा हो टुवर्ड्स द सोर्स, यानी लोड से सोर्स तक पावर डिलीवर हो, तो वो पावर नेगेटिव कंसिडर करते हैं। और जब सोर्स से लोड की तरफ पावर डिलीवर हो तो हमारे पास पॉजिटिव कंसिडर होता है। तो एवरेज पावर हमारे पास आई मैक्सिमम वी मैक्सिमम एवरेज ऑफ cos omega t and sin omega t, and we know that average value of cos omega t and sin omega t is equal to 0। तो एवरेज पावर for a capacitive circuit through one cycle is equal to 0। तो in pure capacitive circuit the power loss is equal to 0। pure capacitive circuit में हमारे पास power loss 0 होगा। अब अगर हम इन तमाम ये तीन चीज़ें जो हमने पढ़ी है, रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट, इनको अगर हम कंबाइन एक टेबल पे लिखना चाहें बेटा, तो अगर हम कहें फेज डिफरेंस और पावर लॉस, तो रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है बेटा,
0 because in resistive circuit the current and voltage are in phase और पावर हमारे पास मैक्सिमम लॉस करता है इन रेजिस्टिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट की बात करें, कैपेसिटिव सर्किट तो उधर फेज डिफरेंस 90 और पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस थ्रू वन साइकिल इज इक्वल टू 0। इसी तरह इंडक्टिव सर्किट, उधर भी फेज डिफरेंस 90 और पावर लॉस इज इक्वल टू 0, लेकिन इधर वोल्टेज लेग्स behind the current in capacitive circuit और इधर voltage leads the current, इधर भी by 90 डिग्री, इधर भी by 90 डिग्री। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने बेटा कि रेजिस्टिव सर्किट में पावर, रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज फेज में होते हैं, पावर लॉस मैक्सिमम होता है, फेज डिफरेंस 0। कैपेसिटिव सर्किट में दे आर आउट ऑफ फेज यानी फेज डिफरेंस इज 90, फेज डिफरेंस 90 होगा, लेकिन कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करेगा और वोल्टेज लेग्स करेगा। इंडक्टिव सर्किट में भी फेज डिफरेंस हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, फेज डिफरेंस 90 होगा, करंट एंड वोल्टेज विल बी आउट ऑफ फेज, लेकिन इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज ज्यादा होगा और करंट कम। जैसे हम कहते हैं वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो दिस इज ऑल अबाउट एसी सर्किट चैप्टर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। उम्मीद है बेटा आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें बेटा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।